तो रमज़ान का महीना शुरू होते ही जहां हम मजहबी तरीके से रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं, वहां ख़वातीन को इफ़्तार की टेबल की फ़िक्र भी साथ ही शुरू हो जाती है। इफ़्तारी के लिए जितनी भी नित नई डिशेस बना लें, लेकिन रोल समोसे तो हर एक की टेबल पे रोज़ाना बनते ही हैं। रोल समोसे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जी मांडा पट्टी, जो कि बाज़ार से मिलती तो है लेकिन अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मांडा पट्टी घर पर बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही आसान टिप्स के साथ। घर में कागज़ की तरह बिल्कुल बारीक समोसे और रोल की पट्टियाँ मिनटों में बना के आप रेडी कर सकती हैं, और खस्ता खस्ता रोल समोसे भी इसी से तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे समोसा रोल पट्टी घर पर। तो चलें जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप के जितना मैदा। इसके अंदर हमने शामिल करना है 3/4 चम्मच के जितना नमक। नमक हल्का सा बढ़ा के ऐड करें, क्योंकि जो फिलिंग की नमक होता है ना, वो फिलिंग में ही रहेगा, उससे मांडा पट्टी के अंदर जो है टेस्ट नहीं आता। और एक बार जब आप इसको पका के रेडी कर देंगे तो अगर आप नमक कम रह जाएगा तो फिर ये फीकी ही रहेगी। लिहाजा हल्का सा खिलता हुआ नमक रखें। और अब इसका हमने अच्छा ज़बरदस्त सा आटा लगा के रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। जिस तरीके से चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने आटा गूंदना है। और पानी जो है वो आपने मीडियम ही लेना है, गर्म या ठंडे का इस्तेमाल नहीं करना। और याद रहे कि इस टाइम पे आपने घी या तेल वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना। आराम से सिर्फ सादे पानी के साथ आपने इसका डो रेडी करना है। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे ताकि एकदम लचकदार डो बन के रेडी हो जाए। ये मांडा पट्टियाँ घरों में बहुत ही आसानी के साथ ख़वातीन तैयार कर सकती हैं, और बाज़ार से महंगी मांडा पट्टी ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ताज़ा भी होती हैं, फ्रेश भी होती हैं, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो चलिए जी, आटे को अब आपने अच्छे से गूंदने के बाद कवर करना है और 10-15 मिनट का रेस्ट दे दें। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मुक्की लगा के खूब अच्छा सा आटा गूंदना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल ऊपर से ऐड कर देना है ताकि इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे को रख दें आप काउंटर पर, और ख़ूब अच्छे तरीके से हथेली से मसल के आपने इसको गूंदना है, इतना कि आटे के अंदर जो कच्चापन है, जो भुरभुरापन है, वो ख़त्म हो जाए और एक लचक आ जाए, एक लोच आ जाए। जब भी हम चपाती बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, या फिर मांडा पट्टी के लिए ही क्यों ना आटा गूंदा जाए, जब तक इसमें अच्छी लचक नहीं होगी, आपकी जो रोटी है, चपाती है, वो बहुत अच्छी तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये चंद टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और अब देखें, आटा बहुत ही ज़बरदस्त और लचकदार गूंद के रेडी हो चुका है। सारी चिपचिपाहट इसमें से ख़त्म हो गई है। अब आपने इसको 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम करना है। पहले मैं एक के साथ जो प्रोसीजर फॉलो करूंगी, आपने आगे जाके दूसरे पेड़े के साथ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और मांडा पट्टियाँ बना के रेडी कर लेनी है। तो देखें, आटा अच्छे से सेट है। अब आपने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा खुश्क ऐड करना है और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में लंबा सा बराबर तकसीम कर लें। कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, बराबर रखें। और अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े काट के रेडी कर लेने हैं। तो 5 से 6 पेड़े एक ही बार में कट के रेडी हो जाएंगे, और आपने पेड़ों को उठा के अच्छे तरीके से प्रॉपर साइज़ का पेड़ा तैयार कर लेना है। तो ये देखें, छोटे छोटे पेड़े बन के रेडी हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि सारे जो पेड़े हैं वो एक ही साइज़ के रेडी होने चाहिए, ताकि हमारी जो मांडा पट्टी है वो सारी आखिर में एक ही साइज़ की जो शीट्स हैं वो रेडी हो जाएं। इनको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। और ये देखें, सारे मैंने एक पेड़े से 6 पेड़े निकाल के रेडी कर लिए हैं। अब काउंटर को हल्का हल्का खुश्का लगाएं और एक एक करके आपने ये रोटी बेलनी है। रोटी बहुत ज़्यादा बारीक इस स्टेज पे नहीं बेलनी। अगर तो रोटी चिपके तो फिर आपने थोड़ा सा खुश्का लगाते जाना है, और जिस तरीके से चपाती तैयार करते हैं उसी तरीके से आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखें, कुछ इस साइज़ पे हम इसको बेल के रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और सारी रोटियों को इसी तरीके से बेल लें। अब यहाँ मेरे पास मौजूद है मेल्टेड घी। आपने रोटी को बेलने के बाद इस पे 1 टेबल स्पून के जितना घी ऐड करना है, और फिर ब्रश की मदद से इसे अच्छे तरीके से सब पे फैला लेना है।
याद रहे कि घी आपने कॉर्नर्स तक बहुत अच्छे से रोटी के ऊपर ब्रश कर देना है और फिर इसके ऊपर खुश्क मैदा ऐड कर दें। इसी तरीके से दूसरी रोटी बेल के आपने उसको रखना है ऊपर और फिर उसके ऊपर भी इसी तरीके से मेल्टेड घी 1 टेबलस्पून शामिल करें, थोड़ा सा खुश्क ऐड करें और फिर रोटी रख के इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। तो आखिरी रोटी के ऊपर आपने खुश्का या ऑयल नहीं लगाना, बस आपने इसको तब तक करना है जब तक कि लास्ट रोटी आ नहीं जाती और एक के ऊपर एक रख के आपने इसी तरीके से इसको अरेंज करते रहना है। बहुत ही कम खर्च में, घर में कम मेहनत पर ये मांडा पट्टियाँ घर में आप तैयार कर सकते हैं। ना ही आपको इसके लिए अलग से पैन निकालने की ज़रूरत है, ना ही कुछ, सिर्फ एक पतीले के ऊपर ये सारी पट्टियाँ बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगी और आपके आंखों के सामने मज़ेदार सी परफेक्ट शीट्स रेडी हो जाएंगी, जो कि पतीले पे ही हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, एक के ऊपर एक रखने के बाद हाथों से मैंने इसे हल्का सा प्रेस कर दिया है। इस वक्त अब आप इसकी मोटाई चेक कर लें। अब आपने बेलन की मदद से इसको बेल के एक बड़ी रोटी की शेप दे लेनी है। तो आपने इतना ही इसको बेलना है जितना आपके पतीले का साइज़ है, लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए आपने इसको नहीं बेलना, वरना ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाएंगी और फिर फटने का चांस भी है। तो बस आपने इतना ही इसको बेलना है कि बग़ैर प्रेशर के इसको इतना बड़ा कर लें कि पतीले की साइज़ की हो जाए। तो देखें, मैंने इसको इतना बारीक बेला है, आप थिकनेस भी अच्छे से चेक कर लें। अब आपने क्या करना है, इस रोटी को उठाना है, उठा के आपने पतीले के ऊपर रख देना है। तो यहाँ आपने कोई भी घर का ऐसा पतीला ले लेना है जो साइज़ में इतना हो जितना कि आपने रोटी बेली है। पहले 1 मिनट आपने पतीले को बहुत अच्छे तरीके से आंच पे गरम कर लेना है। मैंने चूल्हे की आंच को फुल किया था और उसके ऊपर ये पतीला रख दिया था, लेकिन याद रहे कि आपने ये पतीला जाली के ऊपर रखना है ताकि साइड से जो आंच है वो अंदर रहे, लेकिन गैस को बाहर निकलने का रास्ता मिलता रहे। तो 1 मिनट आपने आंच को अच्छा फुल तेज़ करते हुए ये रोटी पतीले के ऊपर रख देनी है और उसके बाद आंच को स्लो कर दें, क्योंकि पतीले की बेस अच्छे से गर्म हो चुकी है। जैसे ही आपको पतीले की साइडों में रोटी के ऊपर हल्की सी सेक नज़र आए तो आपने चिमटे की मदद से इसके साइड को फ्लिप कर देना है, या अगर आपको लगता है कि हाथों की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे और पलट सकती हैं, तो हाथों से पलट दें। पलटने के बाद आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। ये देखें, एक एक करके शीट को आप खोलती चली जाएं, बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी उतरती चली जाएगी, ज़रा सी भी नहीं चिपकती, ना फटती। बहुत ही आसानी के साथ ये बिल्कुल कागज़ की तरह बारीक रोल समोसे की शीट्स रेडी हो चुकी हैं और एक ही बारी में आपने 5 शीट्स रेडी कर ली हैं। ये थोड़ी सी गर्म होती हैं, मतलब कि भाप निकल रही होती है, तो आपने बस हाथों को बचा के आराम से सारी शीट्स निकाल लेनी है और बाकी दूसरे पेड़े से भी इसी तरीके से शीट्स बना के रेडी कर लेनी है। तो ये देखें, घर में बहुत ही आसानी के साथ कुछ ही सेकंड्स के अंदर, बल्कि मैं कहूँ कि एक ही बार में आपने 5 से 6 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ना ही कोई एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा झंझट है, ना लिक्विड डो की तरह एक एक पट्टी को अलग अलग बनाने की टेंशन है। एक ही बार में बेल लें, एक ही बार में ऊपर रख दें और फटाफट से 5 की 5 शीट्स आपकी अलहदा हो जाएंगी। बाकी भी दोबारा आप इसी तरीके से बना के रेडी कर सकती हैं। 2 से 4 दिन तक फ्रिज में भी इसको आराम से आप इस तरीके से जिपलॉक बैग या किसी प्लास्टिक के शॉपर में इस तरीके से स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम ये नहीं टिकती क्योंकि ये कड़क होना शुरू हो जाती हैं। तो हाथ के हाथ इसको बना के आप फ्रेश मज़ेदार से रोल समोसे रेडी कर सकती हैं। चले मैं अब आपको दिखाती हूँ कि घर में बनाई हुई शीट्स के साथ क्या रोल समोसे प्रॉपरली बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी चिपक खुल जाती है, ऐसा तो नहीं कि वो फ्राई होते टाइम तेल के अंदर जाके क्रैक मार जाते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से फ्राई होते हैं। तो यहाँ मैं आपको शो करूँगी। तो उसके लिए मैंने समोसे का कुछ मटेरियल बना लिया है, जिसमें मैंने आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसमें मज़ेदार सा समोसे का मटेरियल फिल कर लिया है। चलिए जी, अब एक शीट लेते हैं और पहले इससे हम समोसा तैयार करते हैं। समोसे के लिए आपने पट्टी को इस तरीके से साइडों से अलहदा करना है। ये जो मैंने अलहदा की है, इसको आप पापड़ी के तौर पे अपनी चाट दही बल्लों में फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मटेरियल रख के अब मैं इससे एक समोसा बनाऊंगी।
तो मटेरियल या फिलिंग कोई भी हो सकती है, इसके अंदर बस आपने समोसे की शेप देनी है। और देखिए एंड में इस तरीके से आपने इस पर ग्लू लगानी है, जो कि हम मैदे से बना लेते हैं और आटे से भी बनाई जाती है। और अच्छे से आपने इस तरीके से इसको ग्लू के साथ स्टिक करना है। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा समोसा तैयार है। ज़रा सा भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि बाज़ार से लाई हुई पट्टी के साथ समोसा तैयार किया गया है या फिर घर में बना के मंडा पट्टी और उसी से समोसा तैयार किया गया है। हल्के फुल्के क्रैक्स अगर बहुत बारीक होने की वजह से पट्टी पे आ भी जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, ये सब फोल्ड होते हुए अंदर कवर हो जाते हैं। रोल पे बना के इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। और ये देखें, रोल को मैंने फोल्ड करने का तरीका भी बता दिया है और अच्छे तरीके से अब आपने इसको टाई अप करना है। तो ज़बरदस्त तरीके से हमारे स्प्रिंग रोल्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त पट्टियाँ रेडी हैं। तो देखें, समोसे रोल इसी तरीके से आप तैयार कर सकती हैं बना के। अब आप इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। तो चले अब मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऐसा तो नहीं कि ऑयल में जाने के बाद ये क्रैक मार जाएं, खुल जाएं या फिर किसी और तरीके से फ्राई हों कि इनका कलर अच्छा ना आए। तो चलें मीडियम हीट के ऊपर तेल को गर्म करते हैं और रोल समोसों को उसमें फ्राई करते हैं। तो लीजिए रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत कलर के साथ क्रिस्पी हमारी पट्टियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं समोसे और रोल की फॉर्म में। अच्छा कलर आने पे मैं इनको उतार लूँगी और अब मैं आपको इसे चेक भी करवाऊँगी कि ये कितनी क्रिस्पी हैं, इनकी साउंड बताएगी। तो रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा और आप इसको फॉलो करते हुए बेहतरीन मांडा पट्टी घर पर ही तैयार कर सकती हैं। तो अब बाज़ार से महंगी समोसा रोल पट्टियाँ लेना छोड़ें, घर में बनाएं और हेल्दी खाएं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें और रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग चैनल पे नए हैं कि वो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें और एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करें। अल्लाह हम सब के रिस्क में बेहद बरकत दे। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।